डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिसंबर 2024 का हम लोग देखेंगे। इसमें करंट अफेयर्स आपको 2 महीने पीछे का मिलेगा। हर मैगजीन में लगभग 2 महीने पीछे का करंट होता है। तो मैगजीन है दिसंबर 2024 का, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स लगभग सारा करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का दिखेगा। सबसे पहले 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेज का। पहले 6 भाषाएं थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब इसमें 5 नई भाषाएं जुड़ गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। याद रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार कुल 11 भाषाएं अब ऐसी हो गई हैं जिन्हें क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, जिसमें विधानसभा की 90 सीटें थी। चुनाव के बाद इसमें उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। साथ ही हरियाणा में भी चुनाव हुआ है। हरियाणा में नई भाजपा सरकार आई है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन इस बार इस्लामाबाद में हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, 23वां सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन का इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रिक्स में 4 नए देश आ गए। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ अक्टूबर 2024 में। 22-23 अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, जो 16वां शिखर सम्मेलन था, आयोजित हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। इसमें 4 नए देशों को और सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार ब्रिक्स में पहले 5 थे, 4 और देश आ गए, कुल सदस्य संख्या 9 हो गई है। इससे पहले 15वें शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब और अर्जेंटीना को भी सदस्यता प्रदान की गई थी, लेकिन इन्होंने अभी सदस्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो अब कुल सदस्य संख्या 4 नए जुड़ने के बाद 9 हो गई है ब्रिक्स की। कजान रूस में इसका शिखर सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स विश्व की जनसंख्या का 40% भाग है, जबकि 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जनसंख्या लगभग 40% विश्व का साझा करता है, जबकि अर्थव्यवस्था का लगभग 30% विश्व की अर्थव्यवस्था का ब्रिक्स के देशों के अंतर्गत आता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की यात्रा पर थे। केवल नाम याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू भारत की यात्रा पर आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हुआ आसियान का। दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 प्रमुख देशों का आसियान शिखर सम्मेलन, जो 44वां और 45वां दोनों संयुक्त रूप से हुआ। ये कहाँ हुआ? लाओस की राजधानी वियंटियन में। याद रखिएगा, आसियान का 44वां और 45वां दोनों ही शिखर सम्मेलन एक साथ हुआ लाओस की राजधानी वियंटियन में। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, चूंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है, लेकिन भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है, वार्ता सहभागी है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ। 19वां पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया समिट हुआ है, ये भी लाओस की राजधानी वियंटियन में हुआ। तो आसियान और पूर्वी एशिया दोनों का समिट लेवल कॉन्फ्रेंस लाओस की राजधानी वियंटियन में हुआ है। इकोनॉमी के सेगमेंट में अभी पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि नवरत्नों की संख्या 25 है, जबकि महारत्नों की संख्या 13 है। ये हमने पिछले मंथ के मैगजीन में कहा था, तब नवरत्नों की संख्या 25 ही थी और महारत्नों की संख्या 13 थी। लेकिन अक्टूबर मंथ में एक नया महारत्न कंपनी सामने आया, और ये था हाल, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी से निकालकर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस तरह से महारत्न कंपनियों की अब संख्या हो गई है 14, जबकि उधर नवरत्नों में 1 घट गई है, अब 24 उसकी संख्या हो गई है। इसे याद रखिएगा, नवरत्नों की संख्या अब अक्टूबर 2024 के अनुसार 24 है। नवरत्नों की संख्या 24 है, जबकि महारत्नों की संख्या 14 हो गई है। इसे एकदम याद रखना है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट आई है धनपतियों की, जिसमें मुकेश अंबानी को भारत का सबसे धनी व्यक्ति चुना गया है, जो पहले से भी हैं। दूसरे स्थान पर अडानी है। अब एक इंडेक्स आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक। 127 देशों का सूचकांक आया है, जिसमें भारत का 105वां 105 स्थान है, 105वां स्थान। इसे जारी करने वाली संस्था का भी नाम याद रखना चाहिए, जर्मनी की वेल्थ हंगर हिल्फ और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। सबसे पहले साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को 2024 का नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर दिया गया है। द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद शांति का नोबेल प्राइज बहुत चर्चाओं में रहता है, इस बार दिया गया है। जापान की एक संस्था है निहोन हिंडानक्यो, नाम याद रखिएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से बचे लोगों के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो।
हिडानक्यो, इसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। टर्किश मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं डेरेन एस्मोग्लियो, नाम याद रखिएगा, डेरेन एस्मोग्लियो। उसके बाद नेक्स्ट अमेरिकी हैं साइमन जॉनसन और तीसरे हैं ब्रिटेन के जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उस पर रिसर्च पेपर, उस पर गहरा रिसर्च और शोध किया है। उसी आधार पर इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा यानी मेडिसिन के लिए इस बार 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकून को। इन्होंने माइक्रो आरएनए पर खोज किया था, उसके लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए जोसेफ हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जेफरी हिंटन को तो गॉड फादर ऑफ एआई यानी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। केमिस्ट्री यानी रसायन के लिए 3 लोगों को दिया गया है, प्रोटीन संरचना में रिसर्च के लिए, और ये हैं डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस। उसके बाद नवीनतम यानी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो दिसंबर के मैगजीन में है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा आ गई हैं, विजया किशोर रहाटकर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नए चेयरपर्सन है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, इनका नंबर याद रखिएगा, ये देश के 51 चीफ जस्टिस हैं। उज्जैन की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया चुना गया है 2024 का। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 चुनी गई हैं। यहाँ पर मिस यूनिवर्स पेजेंट में भाग लेने के लिए मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई हैं रिया सिंघा। कहाँ की हैं? गुजरात की। गुजरात की रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई हैं 2024। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, आईफा इंटरनेशनल अवार्ड। फिल्म जगत का आईफा पुरस्कार बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान को दिया गया है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म एनिमल है, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का पुरस्कार विनोद चोपड़ा को दिया गया है। यह अवार्ड कौन सा है? आईफा अवार्ड यूएई के शहर अबू धाबी में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2023 दिया गया है, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है पुल्लमपारा। ये केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है। जल संरक्षण के लिए यह पुरस्कार ग्राम पंचायत के रूप में पुल्लमपारा को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए सूरत को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। एक सुपर करंट अफेयर्स है और यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो 2022 के लिए 2024 में दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। उसके बाद स्पोर्ट्स में कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। हॉकी में सुल्तान जोहोर कप जो मलेशिया में होता है, इसे इंग्लैंड ने जीत लिया है। भारत को कांस्य पदक यानी तीसरा स्थान मिला है। T20 महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का, इसे न्यूजीलैंड ने जीता है। पहली बार न्यूजीलैंड ने महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुबई में आयोजित हुआ था। अच्छा, 27 वर्षों के बाद मुंबई ने ईरानी कप पर कब्जा कर लिया है, क्रिकेट का ईरानी कप। तो आज के दिसंबर के पीडी के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। याद रखिएगा, इसमें अधिकतर करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का था। 2-3 बार केवल सुन लीजिए, इतना ही काफी हो जाएगा। टाइम ज्यादा नहीं है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।